इच्छाधारी नागिन की जादुई कहानी। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। मोहन, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया, आप जाकर एक समय सरपंच साहब से मिल लीजिए, वहाँ आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन, अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमगढ़ जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद, मोहन बोला। सरपंच बोला, मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन को बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ आया। सरपंच बोला, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन बोला, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच बोला, आपको कैसे पता? मोहन, मुझे लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच बोला, कौन हो तुम? मोहन बोला, मैं मोहन हूँ। तुम कोई और तो हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? और लोग आकर पूछते हैं। तो सरपंच कहते हैं, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर पर रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मोहन बोला, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच बोला, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। और इच्छाधारी नागिन, क्यों आए हो तुम यहाँ? मोहन बोलता है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन कहती है, मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मैं नहीं जा सकती। मोहन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। नागिन बोलती है, मत करो ऐसा तुम। मोहन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन बोली, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन बोलता है, और तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन बोली, क्या संकट? हाँ, वहां एक अघोरी ने अपना डेरा डाल दिया है और लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। सरपंच बोला। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहां से 4 पत्थर उठाती है, उस पर अपने विष का डालती है, उस मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वहां लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी शक्तियां चली जाएगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला वैसा ही करता है। मोहन बोला, अघोरी, तुम लोगों का शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी बोला, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले?
मैं ऐसा ही करता रहूंगा, ऐसा बोलते ही रहूंगा। अघोरी बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियां खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। अघोरी बोला, बचाओ बचाओ मोहन। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी है। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी बोला, मैंने अपने पैर पर खुद की कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियां मुझे वापस कर दो। नागिन बोली, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियां तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वह सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसी इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और तपस्या करने लगती है।